64 साल के बाद गुजरात में अधिवेशन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी ने यहाँ गुजरात को मौका दिया। मैं गुजरात की ओर से उसका धन्यवाद करती हूँ, उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। खड़गे साहब ने और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर साहब ने वहाँ प्रस्ताव रखा, उसका मैं सपोर्ट करती हूँ। और आने वाले दिनों में हम सब साथ मिलकर जो उसने जो बात रखी है वो बात आगे बढ़ाएंगे। और मैं एक ही बात कर रही हूँ, और गुजरात में जो अधिवेशन मिल रहा है, सारे जो गुजरात का मॉडल का डंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन वह सिर्फ डंडोरा ही है। सबसे ज्यादा बच्चे जो कुपोषित हैं वो गुजरात में हैं। वो महिला 50% महिलाओं में जो खून की कमी है। और मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी स्टेट में हो या जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जहाँ भी स्टेट में उसकी जहाँ सत्ताएं हैं, पावर है, वहाँ लोगों को सेवा करने की बात योजनाएं नहीं बना रही है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के लिए ही सभी योजनाएं बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी वो कोई पार्टी नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। तो आने वाले दिनों में हम सब साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक ही बात की रिक्वेस्ट करती हूं कि वो हमने गांधी जी ने जो विचारधारा दी है कि हम सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है। हम सत्ता में आए ना आए, लेकिन जहां भी हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों का जहां भी प्रोटेक्शन करना है वहां प्रोटेक्शन करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का अभी गुजरात में 30 सालों से शासन चल रहा है, कोई दूसरे स्टेट में कोई महिला के सामने कोई इशू बन जाता है, कोई क्राइम बन जाता है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां जरूर निकालते हैं और दूसरे स्टेट का यहाँ दिखावा करते हैं। लेकिन गुजरात में हर महीने में कोई बच्ची हो या बेटी हो, महिलाओं पर जो क्राइम बन रहा है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई डिसीजन नहीं है। उसके खिलाफ जो का काम करना चाहिए, उसके सामने जो कार्यवाही करनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। तो आने वाले दिनों में अब सब साथ मिलकर, जो हमारे नेता राहुल जी ने पार्लियामेंट में बताया कि अगले बार हम गुजरात में चुनाव जीतेंगे, तो सब कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं के सीनियर लीडरों की, आपकी सबकी जिम्मेदारी है। 2027 में जो गुजरात में चुनाव आ रहा है, वो चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कन्याकुमारी से जो सफर शुरू हुआ था वो अहमदाबाद तक लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और कल ही राहुल जी परसों बिहार से लौटे हैं, तब ये कविता मैं सुनाता हूं कि उदास मौसम बदल रहा है, उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे है कि जैसे सूरज निकल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। एक नारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है हर एक दरिया हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा। सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश हर एक साजिश कुचल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं। जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं। तमाम बच्चों ने इस तपस्वी का माथा चूमा, बलाएं ली हैं। जो नफरतों का जहर भरा है, ये बन के शंकर निगल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। मोहब्बतों की किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, मोहब्बतों की किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर वो आया है इंकलाब लेकर। बलाएं रास्ता बदल रही हैं,
फजाएं खुशबू में ढल रही हैं। ये नफरतों का निजाम बदले, हिकारतों का कलाम बदले, अगर ये रहबर नहीं बदलते तो अपना लहजा अवाम बदले। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं, कोई जो है इस अंधेरी शब में मशाल की तरह जल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद दूंगा। साथियों, आपने जिस जिंदा दिली से सुना उसके लिए आपका बहुत आभार। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। राहुल जी ने पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किया। उनके साथ में बहुत बड़ा एक आवाम चल रहे थे और कहाँ आके हम फेल हो जाते हैं। हमारे नेता दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। कौन इनको फेल करना चाहता है? हमारे को पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमें ये बहुत जरूरत है, हमारे में से कौन गद्दार है जो हमारे नेता को फेल करना चाहते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो आवाम की बात करते हैं और उसके बावजूद भी हम जो चाहते हैं वैसे नहीं होते। मैं एक दिन गूगल कर रही थी कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की मतलब क्या है, तो लिखा उसमें समान विचार के एक ग्रुप, यानी एक से सोचने वालों की ग्रुप है कांग्रेस। इस कांग्रेस पार्टी एक से सोचने वाले लोगों के लिए है। उसमें आके कौन कटाई सा करता है, मैं राहुल जी को कहती हूँ, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, आपकी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, शत्रप बन करके जिलों में और प्रदेश में बैठे हुए हैं, अपने लिए सोचते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं सोचते हैं, उन लोगों को निकाल डालो। आप एक दफा खत्म हो जाने दो और धीरे से ऊपर उठते हैं। ये आवाम आपके पीछे लोग हैं, गांधी फैमिली के पीछे लोग हैं, आपकी कांग्रेस की विचारधारा के पीछे लोग हैं, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं है। हमें जरूरी है ऐसे लोगों से परे जाकर के कांग्रेस को मजबूत करें। हम सब आपके साथ में हैं। कांग्रेस को मजबूत करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाएं। सबसे ज्यादा शोषित वो होते हैं, सबसे ज्यादा तिरस्कार उनका होता है, और जब कोई बात आती है सबसे पहले लोग आ जाते हैं और जो काम करने वाले लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। उनकी कहीं में पूछ नहीं होती है। उन कार्यकर्ताओं को संभालो, जड़ों को संभालिए। और ये अंतरिक्ष विज्ञान की बात जाकर के झुग्गी झोंपड़ियों में कहते हैं, या जो माइनॉरिटीज में जाके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हमें कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जो घरों से वोट निकाल करके बूथ तक लाते हैं और कांग्रेस की सरकार बनवाते हैं और बाद में सबसे ज्यादा उपेक्षित होता है। उनको मजबूत करिए, कांग्रेस अपने आप मजबूत हो जाएंगे। हमें ना बीजेपी से डर है, ना आरएसएस से डर है, हम किसी की बात से नहीं डरते हैं। कांग्रेस वाले इतनी मजबूत है, इतनी हिम्मत वाले हैं, वो कांग्रेस को मजबूत करके इस देश को मजबूत करेंगे, इस देश की जनता को मजबूत करेंगे।